Redefining education, regaining struggle, renovating society. SIO, awakening the nation. So my dear friends, today I have two questions for you. The first question is dating good or bad and why is it so? And the second is, what if you fell in love and or what is Islam's take on loving someone? So आज जो हम basically ये पूरे इस discussion dating and modesty के बारे में बात करेंगे. So आप लोग और मैं हम सब ये जानते हैं कि dating क्या होता है. Dating is basically two people liking each other, coming together, talking about things. That's it. And extra other things obviously. So the thing is, dating for me is actually like taking intoxicants. Like आप dating मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है कि आप कोई नशा करें, मतलब उसमें बिल्कुल बहुत मज़ा आता है, बट उसके बहुत सारे लॉसेस है, बहुत सारे नुकसानात है, जिसके बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज कि डेटिंग में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है. डेटिंग में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है बिकॉज कोई परमानेंट बॉन्ड होता नहीं है. सो यू नेवर नो कि कल या परसों वो पर्सन आपके साथ रहेगा कि नहीं, उसके साथ परसों तरसों रहेंगे कि नहीं, बिकॉज ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी की चीज़ होती है. यू नेवर नो, यू डाउट कि वो चीट कर रही है, कर रहा है, इस तरीके से बेसिकली. तो इसमें सबसे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है. ऑब्वियसली डेटिंग जो है बहुत डिस्ट्रैक्शंस कैरी करता है, ठीक है, जिससे आप ऑब्वियसली अपने जो मेन गोल ऑफ लाइफ है उससे वो हो जाते हैं. आपका अच्छा खासा टाइम मेंटल जो आपका एनर्जी है वो यही सारी चीज़ों में सोचने में जाता है कि क्या बात करें, क्या बोलें, क्या बोलना चाहिए, क्या अच्छी बात होगी, क्या मज़ा आ जाएगा ना, XYZ. आप ये बिल्कुल ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं. डेटिंग बेसिकली मैं समझता हूँ कि डेटिंग जो अभी जो प्रिवेलेंट है दुनिया में, उस लव जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग हो गया. वो बिल्कुल अट्रैक्शन से गाइडेड है. बिकॉज आई फील्स फॉर समवन, आई फील अट्रैक्टेड टू समवन टुडे, तो मैं आज उसके साथ हूँ बिकॉज शी ऑल्सो फील्स द सेम. द अदर डे इफ आई फील के इफ शी इज नाइस टू मी एंड शी टॉक्स नाइस एंड समथिंग लाइक दैट, सो आई विल फील के ओके लेट्स रैप अप ओवर हियर टू दिस गर्ल एंड आई विल स्टार्ट डेटिंग हर. सो ये जो बेसिकली जो है ये बहुत अट्रैक्शंस हैं. लोग अच्छे फेसेस देख करके नॉर्मली और ऐसे आप अपने पार्टनर्स बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं उसमें, और उसमें फिर वो पूरा एक साइकिल शुरू होता है कि आपको पहले अट्रैक्शन होता है, ठीक है, आप अट्रैक्शन से या तो रिलेशनशिप में आएंगे या आपका रिजेक्शन हो जाएगा. रिलेशनशिप से आप अल्टीमेटली ब्रेकअप ही हो जाता है मोस्ट केसेस, ठीक है, ब्रेकअप हो जाता है बेसिकली क्योंकि डिफरेंसेस आ जाते हैं या आपको क्योंकि उसमें आइडिया ऑफ लव मिसिंग होता है, ठीक है. यू डोंट नो, यू डोंट एंड यू ओनली नो द गुड थिंग्स अबाउट ईच अदर एंड XYZ. तो वो अल्टीमेटली ब्रेकअप होता है. तो ये ब्रेकअप के लोग और ये रिजेक्शन के लोग अल्टीमेटली डिप्रेशन फेस में जाते हैं और फिर वहां से उनका इंटॉक्सिकेंट्स लेना शुरू होता है. वो सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं और बेसिकली वो पूरे इस तरीके से वो करते हैं. और फिर अल्टीमेटली कहीं एक 6-8 महीने के बाद आपको ये लगता है कि यार आपका एक दोस्त कहता है ब्रो लेट्स मूव ऑन, ठीक है, गेट अ गर्ल, ओके, और इस तरीके से तो आप अच्छे खासे वो साइकिल में कंटिन्यूसली घूमते रहते और जिसमें आप अच्छी खासी अपनी एनर्जी उसमें आप डाइवर्ट करते रहते हैं. और उसमें एक डेटिंग की एक और ये बात है कि आप सेम चीजें हर 6 महीने बाद किसी और को कहते हैं. मतलब आपने किसी को अपनी पूरी डिटेल्स बताई अपनी लाइफ के बारे में, आई एम सो एंड सो, आई एम सो, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, और फिर अल्टीमेटली आप ये करते हैं कि फिर आपको वो पार्टनर चुके कुछ रीजंस की वजह से वो आपसे अलग हो जाता है और यही गिवन रीजंस की वजह से अलग हो जाता है. और उसके बाद आप क्या करते हैं कि फिर आप एक नया पार्टनर ढूंढते हैं, और जैसे कि मैंने साइकिल में पूरा डिस्कस किया. और उसके बाद जब आप नया पार्टनर ढूंढते तो अगेन उनको पूरी सारी चीज़ें बताते. सो इन दिस आप अपने गोल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ओके, आप. और इसमें एक जो डिप्रेशन का फेस है वो आपका बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस है जिसमें इंसान अच्छे खासे लोग इस बारे में परेशान रहते हैं और शराब पीते हैं, नशा करते हैं, XYZ, बिल्कुल इसमें एंगेज रहते हैं. मैंने एक मेंटल हेल्थ काउंसलर का सेमिनार अटेंड किया था, तो उस काउंसलर ने उस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे पास जो केसेस आते हैं वो अक्सर डेटिंग के केसेस आते हैं कि लोग डेट कर रहे हैं और उसमें डिप्रेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, यू आर सीरियस, द अदर पर्सन इज नॉट सीरियस. एंड ये जो डिफरेंसेस ऑफ सीरियसनेस है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है आपके यूथ लाइफ में बेसिकली. सो इस तरीके से
तो ये सारे पूरे डेटिंग के कल्चर को, एंड नॉट लव, लव के बारे में हम बिल्कुल बाद में बात करेंगे वो क्या है और कैसे इस्लाम का क्या टेक है उसके ऊपर, लेकिन ये डेटिंग है और ये अनमैरिड बॉन्ड्स हैं और ये जो बॉन्ड्स हैं जो सेल्फ मेड सेल्फ डिस्ट्रॉयड ऐसे जो बॉन्ड्स है बिल्कुल ये और उसके साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स और ये सारी चीज़ें जो इंक्लूडेड है, ये बिल्कुल इसे फवाइश कहता है इस्लाम ये कहता है कि इंसान जो है बिल्कुल फवाइश कर सकता है। इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन टू डू इमोरलिटी। इसमें एक सेइंग है कि नोबडी इज टू बैड टू रिपेंट एंड नाइदर नोबडी इज टू गुड टू नॉट टू डू सिन। सो बेसिकली कोई इंसान इतना बुरा नहीं है कि वो तौबा नहीं कर सकता, ना ही कोई इंसान इतना अच्छा है हो सकता है कि वो गुनाह ही ना कर सके। तो जो फवाइश है वो बेसिकली नेचुरल है और इसमें हमें अल्लाह की मदद लगेगी ताकि हम बिल्कुल इससे बच सकें, तभी इससे बिल्कुल कुरान कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना, कि आप जिना के नज़दीक भी ना जाएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको अल्लाह की मदद में ज़रूरत पड़ेगी। इसमें इस बारे में एक और जो अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि क़यामत के दिन जो 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे उनमें से एक आदमी वो होगा जिसको किसी ने गुनाहों की तरफ बुलाया हो और अपनी ब्यूटी और पोजीशन से, और उसने उसको मना कर दिया हो सिर्फ ये कहकर आई फियर अल्लाह, तो उस दिन ये ऑनर उस बंदे को मिलेगा। तो बेसिकली ये फवाइश का कंसेप्ट है। फवाइश जो है बेसिकली फवाइश के बारे में कहते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हया जिस दिल से रुखसत हो जाता है उस दिल से ईमान रुखसत हो जाता है। तो हया जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें और दूसरे गुनाहों में और फवाइश में कुरान डिफ्रेंशिएट करता है कि भाई ये फवाइश अलग है और दूसरे गुनाह चुगली करना, गीबत करना, ये चोरी करना, ये एक अलग गुनाह है। तो कुरान जो है हमेशा इस बारे में पहले कहता है कि फवाइश से बचो, उसके बाद दूसरे गुनाह। तो फवाइश इज़ अ सीरियस इशू इन इस्लाम। तो ये बिल्कुल फवाइश के बारे में ये आती है। एक और बात इससे आगे बढ़ते हुए अब आती है कि लो सेल्फ एस्टीम ऑफ सिंगल्स, स्पेशली वैलेंटाइंस वीक में और अराउंड द ईयर लोगों के ये इमेज या इंप्रेशन है, स्पेशली सिटीज़ में और अब तो विलेजेस वगैरह में भी है कि लोग अपने आप को, जिनकी शादी नहीं हुई या रिलेशनशिप नहीं है उनका, वो अपने आप को सिंगल समझते हैं। ओके, वो अपने आप को सिंगल समझते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये सिंगल समझते हैं और उस बात का अफसोस करते हैं। उनको उस बात की कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। तो उनको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि मैंने ये वाली हदीस जो पढ़ी उसको फिर से अगर दोहराया जाए कि अल्लाह के अर्श के साए में वही लोग रहेंगे जिनको गुनाह करने का मौका मिला या दावत मिली, उन्होंने नहीं किया। तो आप बिल्कुल ये ना समझे कि आप सिंगल हैं या ऐसे हैं, XYZ है, इनकम्प्लीट है। आप समझे कि आप अल्लाह के लिए गुनाहों से बचे हुए हैं, अल्लाह ने आपको गुनाहों से बचा रखा है। ठीक है, अल्लाह आपके लिए हक में बेहतर समझता है, अल्लाह आपके लिए बेहतर समझता है, आपके करियर के लिए आपको फोकस रखना चाहता है। तो ये सारी ये जो लोगों की जो ये चीज़ें हैं इसमें बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, यार मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। आप ये समझे कि बिल्कुल आप अल्लाह के लिए अपनी जवानी को पाक करके रख रहे हैं। ये आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे तो आपको कभी ऐसी थॉट्स नहीं आएंगे। अब उसमें एक लास्ट में एक बात जो आ जाती है कि व्हाट इफ वी जेन्युइनली लाइक समवन। इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो फवाइश है, जैसे हमने कहा कि नेचुरल है, तो अब इसको रोकना कैसे होगा। अट्रैक्शंस जो है वो नेचुरल है बिल्कुल, मतलब एक अच्छे ईमान वाले को भी अट्रैक्शंस हो सकता है, वो बिल्कुल नेचुरल है, एज ए ह्यूमन नेचुरल है। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली तो कुछ टिप्स और सजेशंस जो आप फॉलो करें जिसकी वजह से आपको ये अट्रैक्शंस ना हो और वो साइकिल में ना जाए, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप रिजेक्शन या ब्रेकअप, डिप्रेशन, ये साइकिल जो है इससे बाहर निकलने के लिए आप कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स हैं जो बहुत एडवाइस की जाती है उसके वो करें। उसमें सबसे पहला टिप्स है नो इंटरमिक्सिंग, मतलब आपके जो ग्रुप्स होना चाहिए वो बिल्कुल मतलब ऑल मेल ऑल फीमेल होना चाहिए, बिकॉज आप जब साथ में रहेंगे तो अट्रैक्शन ऑब्वियसली होगा। इस्लामिक जो कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ जेंडर है, आप हमेशा देखें कि शादियों में अलग से रखा जाता है, मस्जिदों में अलग से, और जेंट्स लेडीज अलग होता है। मिक्सिंग का कल्चर इस्लाम में नहीं है। तो वो इसीलिए है कि आप बिल्कुल
लोगों से अट्रैक्शन इतना फील करेंगे, क्योंकि नेचुरल है, लोग अगर साथ आएंगे एक दूसरे के तो नजदीक आएंगे, बात करेंगे, मिक्सिंग होगी तो बिल्कुल अट्रैक्शंस होंगे, रिलेशनशिप्स होंगे, बिल्कुल इस तरीके से होंगे। आप इस बात का एग्जांपल इस बात से समझिए कि जिस शादी में पर्दा हो या डिवीजन हो, उसमें आप बताइए कितने मतलब रिलेशनशिप या इंस्टाग्राम फॉलो रिक्वेस्ट एक्सचेंज होगी, नंबर एक्सचेंज होगा बिटवीन यंगस्टर्स मेल एंड फीमेल, और एक जो मिक्स्ड गैदरिंग है उसमें कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, कितने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज हो सकते हैं, कितने रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो आप अपने आप को जितना मिक्स सर्कल्स में एक्सपोज करेंगे, आपके बहुत ज्यादा चांस है कि आप बहुत ज्यादा लोगों से अट्रैक्शन फील करेंगे। ओके, इस तरीके से। उसमें दूसरी बात जो आगे चल के आती है, इसी से आगे बढ़ के, कि जब हम कहते हैं कि इंटरमिक्सिंग ना हो, तो एक जो मॉडर्न कंसेप्ट है जिसको बहुत अब डिनाई भी किया जाता है कि देयर इज नो समथिंग कॉल्ड एज अपोजिट जेंडर बेस्ट फ्रेंड। लाइक मैं हूं तो मेरी कोई लड़की बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि होगा कुछ नहीं कि मैं उसके साथ आऊंगा जाऊंगा, क्लास में पूरे टाइम उसके साथ गुजारूंगा, दिन भर उससे बातें करूंगा। तो चूंकि हम ह्यूमंस हैं और हम उस तरीके से बनाए गए हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल अट्रैक्शन फील करूंगा। और अल्टीमेटली आपने भी एक्सपीरियंस किया है और आपने देखा है कि ये जो लोग जो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं बेसिकली, वो अल्टीमेटली एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, या तो आप उनको लाइक करने लग जाएं या वो आपको लाइक करने लग जाएं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आइदर वन ऑफ दीज। ओके, ये बेसिकली होता है। तो आप बिल्कुल इस कंसेप्ट से ये रहे। ओके, और इंटरमिंगलिंग की जो मैंने बात की वो सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा आप लड़कियों से बात कर रहे हैं, बहुत सारी अननेसेसरी अननोन लड़कियां स्पेशली उससे बात कर रहे हैं, जान पहचान की लड़कियां से भी बहुत ज्यादा अननेसेसरी बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लड़कियों से या अपोजिट जेंडर से बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते, बट जस्ट फ्रेंड्स इज ओके। आप बुक एक्सचेंज कर सकते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, और XYZ मतलब एक जस्ट फ्रेंड्स, एक लिमिटेड ट्रांजैक्शंस और कन्वर्सेशंस तक ठीक है, वेल एंड गुड है। ओके, बट आप चाहें कि आप रोज रोज बातें करेंगे तो अट्रैक्शंस आपके लिए बहुत नेचुरल है। और जब आपकी फीलिंग्स बेसिकली डेवलप, जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये फीलिंग्स शुरू कहाँ से होती है और हम उसे वहीं पर क्यों ना उसको कंट्रोल कर ले इस तरीके से। उसमें दो बातें और आपको ऐड करना चाहूंगा अपने अट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट इज लोअर योर गेज। ओके, आप क्या करें कि अपनी नजरों की हिफाजत करें, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप सोशल मीडिया पे आप किसी का प्रोफाइल दिन भर देखते रहेंगे, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली उसके लिए फील करने लग जाएंगे, ठीक है। आप इस तरीके से बेसिकली, और इसी तरीके से आप रोड पर बहुत ऊपर इधर उधर देख देख के चलेंगे तो आपको किसी ना किसी के लिए अट्रैक्शंस फील होने लग जाएंगे। इसलिए नजरों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। अल्लाह के रसूल इसके बारे में काफी कहते हैं कि मर्दों को अपनी नजरें नीची रखनी चाहिए। और उसके एक लास्ट इसमें एडिशन है कि अगर आप ये अट्रैक्शंस और ये जो पूरे साइकिल है इससे बचना चाहते हैं, तो उसमें एक ये बात है कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स ना सुने, बिकॉज वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं कन्विंस करता है किसी चीज के लिए। बहुत ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स ना सुने, उनसे बचें और इस तरीके से आप ये करें। एट लास्ट एक सवाल जिसके बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया कि क्या व्हाट इफ वी जेन्युइनली लाइक समवन, इसके बारे में क्या कहता है इस्लाम, या ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि इस्लाम जो है वो एक फितरत पर बेस्ड फितरती दीन है, यानी जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो, या जो ह्यूमन नेचर है वो इस्लाम है, और जो इस्लाम है वो ह्यूमन नेचर है, ये बिल्कुल उससे अलग नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि आप ये बातें जो आपके सामने आई, ये आखिरी बात जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ, कि जो शुरू में इतनी सारी मैंने बातें कही कि ये आपको अपोजिट जेंडर से नहीं मिलना है, उनसे नहीं बात करनी है, उनसे ये नहीं करना है, ठीक है, तो उसमें आप ये ना समझे कि हमें अपोजिट जेंडर से नफरत करना है, ठीक है। ये इस्लाम ये नहीं कहता कि आप अपोजिट जेंडर से नफरत करें, ठीक है, कि ऑल बॉयज ग्रुप हो, मतलब ऑल बॉयज एक नॉन एंटी गर्ल्स ग्रुप हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, या आप लड़कियों को बुरा समझे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी कोई कंसेप्ट की कोई बात नहीं हो रही है कि आप अपोजिट जेंडर से नफरत करें, ऐसा कोई बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है। तो इस्लाम इसके बाद जब ये कहने के बाद इस्लाम आपको सेलिबेसी की भी टीचिंग्स नहीं देती है कि आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, ठीक है, या लड़के हो लड़की हो तो अपोजिट जेंडर से दूर रहो, शादी मत करो, ठीक है, पहाड़ों में रहो, ठीक है, मस्जिदों में घुसे रहो, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहो, घर पे मत आओ, ठीक है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। अल्लाह के रसूल के पास
कुछ सहाबी आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हम अपनी बीवियों के पास नहीं जाना चाहते। हदीस का मफहूम है कुछ इस तरीके से कि हम अल्लाह के रसूल हम अपनी बीवियों के पास जाना नहीं चाहते, हम अल्लाह अल्लाह ही करना चाहते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप जो है बेसिकली आप मैं अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, ठीक है, और अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ, और तुम में सबसे बेहतरीन शख्स मैं हूँ। तो अल्लाह के रसूल इस बात से वो कहते हैं कि शादी करना और अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करना ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे मना नहीं है, बस उसका तरीक़ेकार, उसका जो वे ऑफ मेथड होना चाहिए वो बिल्कुल अलग होना, वो सही होना चाहिए, वो इस्लामिकली होना चाहिए। अब जो सवाल हमने सबसे पहले जो उठाया गया था कि व्हाट इफ़ यू जेन्युइनली लाइक समवन, तो इसके बारे में एक हदीस है इब्ने माजा की, इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि वी डू नॉट सी फॉर दोज हु लव वन अनदर एनीथिंग लाइक मैरिज। ये दो लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं उनके लिए मैरिज से बेहतर कुछ नहीं है। तो ये अल्लाह के रसूल कहते हैं, यानी आप अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो उसको उससे शादी करनी चाहिए। बट उसमें अब हम है कॉलेज डेज में है बेसिकली, तो हम पहले डिसाइड करें कि हमारी मोहब्बत जो है वो मोहब्बत है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, अट्रैक्शन होता है, इन्फैचुएशन होता है, फिर उसके बाद लव होता है। और अगर हम इस बात पे इत्मीनान रखते हैं कि ये हमें मोहब्बत है, तो आप उससे निकाह करने की नीयत रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और अगर आप निकाह करने की नीयत नहीं रखते हैं तो फिर आप सोचिए कि आपकी मोहब्बत कैसी है और किस तरीके की है। तो आप अगर जब मोहब्बत करते हैं और आप अपने घर वालों से बात करें, लड़की के घर वालों से बात करें, उनके घर रिश्ता भिजवाएं, और वो बिल्कुल अगर आपसे वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं तो बिल्कुल आपसे वो शादी के लिए वो करेंगे। और इसमें एक सवाल आता है हमेशा ये सारी बातें बोलने पर कि क्या हम ग्रेजुएशन में और पीजी में जब हम वो नहीं है तो हम कैसे शादी करें, हमारी मैरिज एज तो सोसाइटी के हिसाब से 27-28 है। तो उसके बारे में उलमा कहते हैं, मोइनुद्दीन गाजी साहब जमात इस्लामी के कहते हैं कि आप जो है बेसिकली आप अपने पेरेंट से बात करें कि भाई ऐसा ऐसा है, और लड़कियां अपने पेरेंट से बात करें और आप निकाह कर लें, ठीक है, आप निकाह कर लें और रुखसती बाद में करें, ठीक है, मतलब रुखसती जब आपकी जॉब लग जाए, जब आप एक अलग रूम एक अलग घर अफोर्ड कर पा रहे हैं, खर्चे उठा रहे हैं, और जब आपकी निकाह हो जाए तो आपके जो खर्चे हैं वो आपके पेरेंट्स उठाएं और वो लड़की के जो खर्चे हैं वो आप उनके पेरेंट्स उठाएं। बस होगा ये कि आपका रिश्ता जो है वो जायज़ हो जाएगा, एक हद तक परमानेंट हो जाएगा, और आप हलाल तरीके से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो यही कुछ बातें थी जो डिस्कस करनी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।